नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का सवाल है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर पहला अभाज्य संख्या 3 और दूसरा 5 लेते हैं, दोनों का देख लीजिए, HCF 1 ही आता है। 7 ले लीजिए, अब 2 से अधिक हो गया, इसका भी HCF 1 ही आएगा, इसलिए सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। अगला सवाल, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। इसका तो जवाब आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों, आप जानते हो, अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, वही अभाज्य संख्या होते हैं। दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, 11 ही ऐसा है जिसका गुणनखंड 1 और 11, इसका सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, इसलिए यही अभाज्य संख्या होगा। सही ऑप्शन सी हो गया। अगला सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 और लघुत्तम समापवर्तक 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगी। इसका जवाब आपको दोस्तों एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों, मौसो और लसो को गुना कर दीजिए, तो 25 गुना 50 ये हो जाएगा 500। सही जवाब 25 गुना 50 जब आप करते हो, 25 गुना 50, 25 पंचे 125, 1 जीरो दे दीजिए, 1250 होता है। सही ऑप्शन आपको बी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, इसमें 23 ऑप्शन डी अभाज्य संख्या है। अगला सवाल, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कौन इसमें परिमेय संख्या है। दोस्तों, आप ऑप्शन सी को देखिए, √9 है, 9 का वर्गमूल 3 आता है, और √16 का 4 आता है, 4 तिया 12 हो गया, तो ऑप्शन सही है, सी नंबर का है। अगला सवाल देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। ये तो आपको पता ही होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसका जवाब आपको पता है, √3 इच रेशनल नंबर। √3 नहीं, +3 रेशनल नंबर यहाँ है, परिमेय संख्या है। अदरवाइज आपको जो भी ऑप्शन है वो इरेशनल नंबर का है। अगला सवाल, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दोस्तों, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF 2 होता है। ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको याद रखना होगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। आप देख लो, दो क्रमिक सम संख्या लेते हैं। दोस्तों, पहला 2 हो गया, दूसरा 4 हो गया, इसका अगर आप महत्तम निकालोगे तो 2 होगा। अदरवाइज और ले लीजिए, 8 और 10 ले लीजिए, इसका भी HCF क्या होगा, 2 ही होगा। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर
बी हो गया। अगला सवाल दोस्तों, 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना है? 1400 में 2 का अधिकतम घात देखना है। तो दोस्तों 1400 का यहाँ से आप खंड कीजिए, 2 से देंगे 700, 2 से देंगे 350, 2 से देंगे दुक्का 2, 2 सत्ता 14, 2 पंचा 10। तो कितना 2 आ रहा है? 1 2 3 2 आ रहा है, तो अधिकतम घात हो गया आपको 3। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से 1400 में 2 का अधिकतम घात देखना है। 1400 में 2 का अधिकतम घात 1400 करके देख लीजिए। 2 से ये हो गया 700, 2 से 350, 2 से देंगे दुक्का 2, 2 सत्ता 14, 2 पंचे 10, 102, 275। 2 का अधिकतम घात 2 3 ही बार आ रहा है, तो 2 का अधिकतम घात दोस्तों यहाँ पे 3 ही आ रहा है। सही जवाब बी ही होगा। अगला सवाल है, यहाँ गलती से ऑप्शन सी दे दिया है, 5 घात दे दिया है, जो कि गलत है। अगला सवाल है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? रिपीटिंग क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय दोस्तों आपको पता है 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का 5 होता है, 49 का 7 होता है। परफेक्ट वर्गमूल रूट 20 का नहीं होता है, यही अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल, दो संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? दोस्तों 25 और 50 संख्या है, दो संख्या है 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना पहले, आप देख सकते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हो जाएगा 1250। ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? दोस्तों परिमेय संख्या है, तो इसमें परिमेय संख्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसलिए सी होगा क्योंकि 2 में से 2 घटेगा तो 0 होगा। आपको पता है 0 को 0/1 लिख सकते हैं, जो कि परिमेय संख्या है। अगला सवाल, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? ये बढ़िया क्वेश्चन है। 6/15 का दशमलव प्रसार दोस्तों 6/15 है, काट के देखिए 3 दूना 6, 3 बचे 15, 2/5 आप इसे 0.4 लिख सकते हैं, जिसका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, महत्तम समापवर्तक ए बी एक्स लघु एक्स है। महत्तम समापवर्तक ए और बी का एक्स लघुत्तम समापवर्तक ए और बी का क्या होगा? दोस्तों कहने का मतलब हुआ दो संख्याओं का समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक ए और बी का महत्तम समापवर्तक एक्स है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? सॉरी दोस्तों, यहाँ एक्स है, एक्स नहीं है, ये मल्टीपल गुना का चिन्ह है। महत्तम समापवर्तक ऑफ ए बी का ए बी इंटू लघुत्तम समापवर्तक ऑफ ए बी। दोस्तों लघुत्तम लॉसो इंटू मोसो बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ए पहली है संख्या है, बी दूसरी संख्या है, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। ये आप स्वयं करके देख सकते हैं। अगला सवाल है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। रिपीटिंग क्वेश्चन आ गया है। क्या, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल
अपरिमेय संख्या हो सकती है? एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनिए। क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है? एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, ध्यान देना है दोस्तों। एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है। हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ होगा, अपरिमेय संख्या ही होता है। अगला सवाल है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? आपको मालूम है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? दोस्तों कौन सा अपरिमेय? ऑप्शन नंबर सी को देखिए, जो कि अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल, वृत्ताकार वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 एवं 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? दोस्तों तीनों का आप एलसीएम निकालेंगे, इसका हो जाएगा 8 तिया 24। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल, इसका भी दोस्तों सेम सवाल है, आप इसका भी उसी तरह से कर सकते हैं। अगला, √2 क्या है? इसका जो जवाब सबको पता है, √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल, √3 क्या है? आपको मालूम है। अगला सवाल, x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान क्या होगा? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों यहाँ से x का मान निकालिए गुणनखंड करके। x² - 5x + 4 = 0 है, तो यहाँ से x² माइनस इसको जब कीजिएगा 4x - x + 4 = 0, यहाँ से आप कॉमन करेंगे x तो x - 4 आ गया, दोस्तों माइनस कॉमन 1 कीजिएगा तो x - 4 आ गया। जब आप यहाँ से क्लियरली देखोगे तो x - 4 और x - 1 यहाँ से इसका गुणनखंड आएगा, तो हम कह सकते हैं x - 1 = 0 तो x का मान यहाँ से 1 और x - 4 = 0 तो x का मान 4 आया। तो दोस्तों यहाँ से x का मान 1 और 4 आता है। अब देखते हैं पूर्णांक, भिन्न, अपरिमेय, वास्तविक संख्या नहीं। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1 और 4 पूर्णांक संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये सवाल देखिए, ये 1 2 1 1 2 ट्रिपल 1 2 फिर 4 गो 1 फिर 2 है, डॉट 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 है, ये अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये अपरिमेय संख्या का गुण है। अगला सवाल है, π/2 में क्या है? निम्नलिखित में π/2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। दोस्तों पता है किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी चीज़ से गुणा करो, भाग करो तो रिजल्ट आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन सा परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर सी आपको परिमेय संख्या दिख रहा है। कैसे? तो 2√3 डिवाइडेड बाई √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच गया 2/1 लिख सकते हो, ये परिमेय संख्या है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।